हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.2 के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो हमने दोस्त पहले प्रश्न को हमने पढ़ लिया था। देखिए, हमने दूसरे प्रश्न को करने से पहले यहाँ पर क्या एक टॉपिक ले रखा है, क्योंकि देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी प्रश्न को करने से पहले उस प्रश्न का प्रोसेस नहीं जानते रहेंगे ना, तो उस प्रश्न को करने में बहुत ही कठिनाइयां होती है। इतना ध्यान रखिए, तो प्रोसेस बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, सपोज कीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग बनाने का आपका तरीके नहीं पता है, तो आप कैसे बिल्डिंग बनाएंगे मेरे दोस्त, बस इतना ध्यान रखिए। तो वैसे काम यहाँ पर करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग करने के लिए हमें अच्छे से क्वेश्चन को, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें उसका तरीका तो पता होना चाहिए ना। तो बहुत सारे क्या करते हैं, टीचर ने डायरेक्टली प्रश्न को कराते हैं। देखिए, प्रश्न पढ़ने से क्या फायदा होगा, जो आपको प्रोसेस नहीं पता वहां पर देखिए प्रश्न में प्रोसेस बताने लगते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स, मेरे भाई लोग, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस सबसे पहले बताता हूँ, फिर देखिए प्रश्न तो आप आसानी से कर लोगे यार। जब आप बताइए बिल्डिंग बनाने का तरीका पता है आपको, तो कोई भी बिल्डिंग बना सकता है। आजकल लोग घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर से स्ट्रक्चर निकलवाते हैं घर का, इसीलिए निकलवाते हैं क्योंकि तरीका जब पता रहेगा ना, तो घर आसानी से बनता है। वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले हमने यहाँ पर नोट किया सामान्य रूप क्या होता है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप मेरे दोस्त मेरे भाई होता है ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपने समीकरण ऐसा ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मान लीजिए हमारा आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4। तो यही आपका देखिए, यहाँ पर हमने सामान्य रूप लिखा है, या उस समीकरण से तुलना हो सकता है। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर आपका 3 हो जाएगा और c बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। या फिर ऐसा समीकरण न देकर ऐसा भी दे सकता है आपका x प्लस वाई बराबर 4। तो आप क्या कीजिए, इस 4 को इधर लेकर चले आए, तो x प्लस वाई माइनस 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जब हम वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, बराबर की इधर लाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो साइन आपको पता है चेंज हो जाता है। अब देखिए, फिर से पुनः हम इससे जब तुलना करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x के आगे एक तो छिपा है मेरे दोस्त मेरे भाई, नहीं तो यहाँ पर x के आगे अगर एक नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो एक तो है, इतना कंफर्म है। b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 और c इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो -1 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे यह होता है, आप समीकरण के साथ तुलना कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए, इसमें दो समीकरण की बातें चलती है हमेशा, हमें दो समीकरण पता होना चाहिए, दो समीकरण का व्यापक रूप हमें जानना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या कर देते हैं, a1x कर देते हैं प्लस b1y कर देते हैं प्लस c1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। फिर a2x कर देते हैं प्लस b2y कर देते हैं प्लस मेरे दोस्त क्या करेंगे, c2 बराबर 0। यहाँ पर 3 समीकरण रहेगा तो a3 कर लेते हैं सिंपली। अब देखिए, हमें क्या करना है, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले प्रश्नावली 3.2 के, तो आप लोग कुछ यहाँ पर क्या है, रेखाओं के बारे में जानेंगे। रेखाओं कहने का मतलब, मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे थे प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के पहले दूसरे क्वेश्चन में बनाया होगा ग्राफ। ऐसे कुछ हमने बना दिया, मान लीजिए ये आपका एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। दो रेखाएं हमने कुछ यहाँ पे ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदुएं काट रही हैं। कभी कभी कंडीशन में यह भी हुआ होगा, किसी किसी कंडीशन में यह भी हुआ होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कि दो रेखाएं ऐसे कुछ है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही है, कट कहीं नहीं कर रही होंगी। प्रश्नावली 3.1 के हमने जब पढ़ा है, वहां पर ऐसा प्रश्न आया था कि ग्राफ में क्या हो रहा था कि दो रेखाएं खींची जा रही थी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रही थी। किसी किसी कंडीशन में यह होगा। दो कंडीशन बने, एक और कंडीशन ये भी बन सकता है कि मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है कुछ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसा भी प्रश्न हमने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा है। इतना ध्यान रखिए कि मैंने एक ग्राफ यहाँ से ऐसे खींचा, एक समीकरण के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे खींचा, और दूसरे समीकरण के लिए भी ग्राफ जो बना, जो रेखा बनी, ठीक इसके ऊपर बनी। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन होगा, आप खुद बताइए। इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए, एक तो ये कंडीशन होगा कि एक दूसरे को काटेंगे, दूसरा कंडीशन ये होगा कि एक दूसरे को समांतर रहेंगे, और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। बस 3 एक प्रकार कंडीशन होते हैं। उन तीनों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे पहले, फिर जाके प्रश्नावली की प्रश्न करेंगे, तो बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए हमने 3 प्रकार की रेखाएं खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ग्राफ में बन रहा है, लेकिन देखिए चित्र जो है, फिगर जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक दो रेखाएं ऐसे है आपका, इसका आपका समीकरण का व्यापक रूप लिख दिए। मान लीजिए a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a2x है प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है।
दूसरा जो बन रहा है यहाँ पर हमने कहा था कि एक के ऊपर एक बन सकती है। मैंने कहा था एक के ऊपर मान लीजिए एक और बन जा रही है, तो हमें ऐसे नोट कर देना है। यहाँ मान लीजिए ऐसे एक रेखा है, ऐसे एक रेखा है, इसके ठीक एक ऊपर, ऐसे को अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए एक ऐसे रेखा है, इसके ठीक ऊपर एक और रेखा है। तो यहाँ पर इसका भी नाम दे दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई मेरे दोस्त मेरे भाई कि एक के ऊपर एक रेखा हो जा रही है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, मैंने कहा था कि एक दूसरे के समांतर हो, समांतर हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या होगा ना, एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, यह हो सकता है ना, यह हो सकता है ना। तीन प्रकार की रेखाएं होंगी और तीनों प्रकार की रेखाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कब कंडीशन में क्या फॉलो होता है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पर्सनालिटी के प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो भी रेखा बनती है समीकरण में, मान लीजिए हम लोग जब ग्राफ में हम लोग ये रेखाएं जो बना देते हैं, तो हम लोग किसी समीकरण की सहायता से बना देते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए a1x है प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 इस रेखा का समीकरण है। इसका a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर c1 रहेगा और यहाँ पर c2 बराबर 0। ऐसा है मेरे दोस्त में भाई। अब देखिए इसमें रेखाओं का नाम क्या देते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर एक है तो समपाती, समपाती रेखा है हुआ। और यहाँ पर जो लास्ट वाला होता है वो होता है समांतर, क्योंकि एक दूसरे के समांतर मेरे दोस्त में भाई। मान लीजिए आप रेल की पटरियां देखोगे, कहीं रेल की पटरियां एक दूसरे को कट करती है? नहीं कट करती है मेरे दोस्त में। आप लोग ध्यान से देखोगे कि दो रेल की पटरियां हैं, कभी वो एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर रही होंगी, तो उसे हम समांतर ही बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब बहुत सारे भाई लोग को कंफ्यूजन यह भी हो चुका होगा कि ये सब भैया क्यों बता रहे हैं। देखिए इसका उपयोग है, मैंने बताया प्रश्नावली 3.2 के पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न में इसका उपयोग डायरेक्टली है। अब प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में हमारे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो चीजें देखिए बताया जा रहा है ना आपको, उसका उपयोग होगा तभी बताया जा रहा है, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए हमने कहा है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, संपाती रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। अब देखिए कंडीशन ये होता है ना कि a1/a2 ये देखिए दो आपका समीकरण है, यहाँ पर दोनों समीकरण हमने व्यापक रूप में लिख रखा है। a1/a2 बराबर रहे b1/b2 के, बराबर रहे b1/b2 के, तो क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इसमें और सारे कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में और भी हम अपनी जानकारी लेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद से इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर बराबर नोट रहेगा, बराबर नोट रहेगा। अगर बराबर इसका मतलब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी a1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं रहे b1/b2 के, तो वह क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। दूसरा कंडीशन यह होगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि मान लीजिए कहीं पर आ जाता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और यहाँ पर भी वो चीज आ जाता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। दोनों कंडीशन आ गए कि यहाँ पर भी क्या है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यहाँ पर भी क्या है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो क्या होगा यहाँ पर, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, क्योंकि c1 वाला भी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर सिंपल चीज, जब हम प्रश्न करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं, भैया ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये पढ़े रहेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये समपाती रेखाएं होती है। आज नॉट इक्वल टू यानी कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन यह जो है बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये हम क्या कहते हैं? इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। यह दो जो पॉइंट है तीनों जो सब में, यह पॉइंट कर लें या यह पॉइंट कर लें या फिर यह पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के सहारे से हम लोग प्रश्नावली की क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखिए इसमें और कंडीशन होता है कि a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 के, या फिर कह लें प्रतिच्छेदी रेखाएं में होता क्या है कि संभव यानी कि एक हल होता है, संभव भी होता है और एक हल होता है, हल होता है, एक हल होता है। मतलब एक ही हल मिलेगा, एक आंसर, एक फिक्स वैल्यू मिलेगी जब इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफ से। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए संपाती रेखा में क्या है, एक के ऊपर एक रेखा है, तो कैसे हम लोग हल प्राप्त करेंगे ये बताइए। सबसे पहली बात है
खुद सोचिए, मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर और एक के ऊपर एक रेखा है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो कैसे हल प्राप्त करेंगे? लेकिन हल मिलेगा, क्योंकि देखिए जो रेखा होती है ना कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, कई सारे डॉट बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे नहीं पढ़ा तो इतना जान लीजिए, जो रेखा होती है कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी रहती है, ऐसे डॉट 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 करके जो रेखा मिलती है बनती है। ऐसा नहीं होता डायरेक्टली होता है। इसका डिफिनीशन रेखा का यह भी होता है कि कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई रेखा को आप रेखा कह सकते हैं, या फिर बनी हुई समूह को, कई सारे बिंदुओं को बनी हुई समूह को एक पाथ में उसे हम रेखा कहते हैं। यह कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि एक ऊपर एक है तो हल तो मिलेगा, लेकिन संभव हल नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट हल मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं अनंत हल, अनंत। अब लास्ट वाले में है कि हल संभव, आप नोट कर देंगे संभव नहीं। एक और इसमें कंडीशन आ जाता है, बस उस कंडीशन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो भी लंबी हो रही है तो मैं क्या करता हूँ उस कंडीशन को बताता हूँ। लास्ट वाला कंडीशन यह होता है ना कि मान लीजिए यह जो है संगत रेखाएं होती है, संगत रेखाएं, जिसमें हल प्राप्त होगा वो संगत रेखाएं होती है। ये अभी संगत रेखाएं होती है, इतना जाने कि इसमें भी हल प्राप्त हो रहा है, अनंत हल मिल रहा है लेकिन तो हल तो मिल रहा है, तो ये भी संगत रेखाएं होती है, संगत रेखाएं। और लास्ट वाले में क्या होता है? असंगत होता है, असंगत। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, असंगत रेखाएं। इसके बारे में अभी देखिए प्रश्नावली 3.2 के तीसरे शायद की चौथे क्वेश्चन में पढ़े ना, इसमें मैं इसको भी बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए यह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या कीजिए इसको नोट कीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। इसी के सहारे हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न को आसानी से कर जाएंगे, बहुत ईजी वे में कर जाएंगे। अगर आप यह जान चुके हैं अभी तक, बहुत आसानी से प्रश्न को करने वाले। मैं क्या करता हूँ इस सभी को मिटाकर दूसरे क्वेश्चन को नोट करता हूँ, आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने क्या किया है पर दूसरे क्वेश्चन को नोट कर दिया। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती। तीन रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है, कौन कौन से? प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है, समांतर रेखा है। तो देखिए हम कंडीशन कब क्या क्या होते हैं, जब देखिए a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के, तो समपाती रेखा होती है। और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, नहीं बराबर होता है c1/c2 के, समांतर रेखा होती है। तो इन तीनों रेखाओं के बारे में मैंने अभी बताया कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, प्रश्न की सहायता से और अच्छे से आपका क्लियर होगा, वहां पर जो डाउट रह गया होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले प्रश्न को यहाँ पर लेता हूँ। पहला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर अच्छे से मैं इसको रेखा को खींचता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई। पहला प्रश्न है आपका क्या है कि 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने पढ़ा है समीकरण का व्यापक रूप, उससे तुलना कर देंगे। तो a1x यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा, a1, इसको अच्छे से नोट करता हूँ, यहाँ पर मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने तो तुलना करेंगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए क्या होगा, a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर हो जाएगा 4 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 8, होगा कि नहीं। अब पुनः क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे 7x - 6y - 9 = 0। फिर पुनः वही काम कर देंगे कि a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई क्या आ जाएगा, a1 बराबर, जल्दी बताइए, सॉरी यहाँ पर a2 रहेगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा 7, b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लिख लेंगे, -6 और c2 बराबर हो जाएगा -9 हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, a1/a2, क्योंकि हमें पता करना है कि a1/a2 बराबर नहीं है कि बराबर है b1/b2 के। इसमें से कोई भी रेशियो जो फाउंड आउट हो रहा है यहाँ पर प्रश्न में, तो उसी हिसाब से बताएंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है, समांतर रेखा है, उसी के हिसाब से बताएंगे मेरे दोस्त, सिंपल चीज है। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, a1/a2 बराबर कर देंगे, a1 की वैल्यू 5 है तो 5 और b1a2 की वैल्यू 7 है तो 7। पुनः क्या करेंगे,
b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 बाई b2, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर अच्छे से इसको नोट करते हैं। b1 बाई b2 क्या है आपका, b1 की वैल्यू है 4 और b2 की वैल्यू है माइनस का 6। तो देखिए दो 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 दूना 4 दो तीन 6 यानी कि आ जाएगा 3। तो यह वैल्यू देखिए a1 बाई a2 बराबर क्या b1 बाई b2 की है, यह देखिए ना। देखिए a1 बाई a2 बराबर है 5/7 और b1 बाई b2 बराबर -2/3। तो बराबर है नहीं बराबर है तो यहाँ नोट का साइन आ जाएगा। जब ये नोट का साइन आएगा तो हमें c1 बाई c2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि यही कंडीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि अतः नीचे नोट कर सकते हैं इसके, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो देखिए यह आपका दूसरे का पहला प्रश्न है। आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई मिटाता हूँ इसको और दूसरे प्रश्न को बताता हूँ। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जो यहाँ पर आपका डाउट सर आ गया होगा ना वो आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। क्या है 9x + 3y + 12 = 0। क्या है 9x + 3y + 12 = 0। हम क्या कर देंगे a1x से डायरेक्टली कर देते हैं a1x + b2 रहेगा यहाँ पर, b1 रहेगा b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 बराबर आ जाएगा आपका a1 बराबर आ जाएगा 9, b1 बराबर आ जाएगा आपका 3 और c1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त मेरा 12 होगा। नॉर्मली जैसे हमने पिछले बार में किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पुनः क्या करेंगे, इस समीकरण को लेंगे, नीचे वाले समीकरण को लेंगे तो क्या है 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। पुनः क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। फिर पुनः वही काम हम लोग कर रहे हैं, तुलना करने तुलना कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। a2 बराबर हो जाएगा 18, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 24। होगा कि नहीं, तुलना हम कर रहे हैं तो a2 बराबर 18 हो जा रहा है, b2 बराबर 6 हो जा रहा है, c2 बराबर 24 हो जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि a1 बाई a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 बाई a2 बराबर निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू 9 है तो 9 और a2 की वैल्यू 18, सॉरी हाँ a2 की वैल्यू 18 है तो 18 रखेंगे। अब देखिए 9 × 9 9 × 18 कट रहा है, जब तक कटेगा देखिए काटते जरूर है ना, ध्यान रखिए। तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे क्या है, b1 बाई b2 का चेक करेंगे तो b1 बाई b2 बराबर हम कर सकते हैं किसके 3/6। ये भी कटेगा 3 × 3 3 × 6 तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अतः यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू दोनों समान आ गया, यानी कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो देखिए यह तो कंडीशन नहीं होगा, ऊपर वाला तो अब होगा ही नहीं, सिंपल से ऊपर वाला तो नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, या तो संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c1 बाई c2 की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब उसकी वैल्यू निकालेंगे अगर बराबर है तो संपाती रेखा है, नहीं बराबर है तो समांतर रेखा है, सिंपल चीज है। हम फिर पुनः वही काम करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ c1 बाई c2 बराबर देखता हूँ क्या है आपका 12/24 है। 12/24 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 12 × 12 12 × 24 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अतः हम कह सकते हैं चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के बराबर है c1 बाई c2 के बराबर है कि नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई। a1 बाई a2 बराबर भी 1/2 आया, b1 बाई b2 बराबर भी 1/2 आया, c1 बाई c2 बराबर भी 1/2 आया है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, यह संपाती रेखाएं होंगे, संपाती रेखाएं। समझ में आया होगा। आई होप कहीं पर डाउट्स है तो हमेशा मतलब कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें लास्ट प्रश्न रह गया है, लास्ट प्रश्न को आप लोग खुद से कीजिएगा, ऐसे ही करना है, सेम टू सेम ऐसे निकालना है। और देखिए अगर नहीं बराबर है तो दूसरा हो जाएगा, बराबर है तो कुछ और हो जाएगा। तो आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह जो क्वेश्चन का आंसर कौन सी रेखाएं होंगी, यह आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, मिटाकर तीसरे क्वेश्चन को नोट करता हूँ और आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है कि अनुपात a1 बाई a2
कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए मैंने जब आपका यहाँ पर वीडियो स्टार्ट किया जब इसके बारे में बताया तो बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की सहायता से बहुत सारे प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर a1/a2 जब बराबर नहीं होता b1/b2 का तब संगत निकाय होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के तब संगत निकाय होता है। और जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 के तब आपका असंगत निकाय होता है। ये तीनों कंडीशन होते हैं। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है, 5वें प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। पहले प्रश्न को यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि 3x + 2y = 5, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस 5 को इधर लेकर चले आइए। जब बराबर के इधर लेकर आएंगे, इस बराबर के इधर हम इस 5 को लेकर आ रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई कि 3x होगा प्लस 2y और -5 होगा बराबर 0 होगा कि नहीं। सिंपल चीज है क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है, जब इधर आएगा तो -5 होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए दूसरा इसमें है, इसको भी हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। पहले 2x - 3y, फिर इसको इधर लेकर आएंगे, क्या आ जाएगा 2x - 3y। उसके बाद से हमने क्या किया मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको इधर लेकर आए, 7 को जो +7 है +7 जो है उसको हमने क्या किया बराबर के इधर जब लेकर आए, जब प्लस का 7 है -7 हो जाएगा बराबर 0। दो चीजें हुई। अब क्या कीजिए a1x + b1y + c1 = 0 से हम लोग तुलना कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं दूसरे मार्कर से यहाँ पर नोट करता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं देखिएगा a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दे रहे हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब तुलना करना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की हमारे पास कमी है। और a2x यहाँ पर हो जाएगा + b2y + c2 = 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a1 बराबर नोट कर सकते हैं 3, b1 बराबर नोट कर सकते हैं 2 और c1 बराबर नोट कर सकते हैं -5, क्योंकि a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू -5 है, तो -5 हमने नोट कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको ऐसे कर लीजिए। a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, a2 के स्थान पर 2 है तो 2, b2 के स्थान पर क्या है, b2 के स्थान पर अभी तक तो बता देना चाहिए आप लोग को मेरे दोस्त, क्या है b2 के स्थान पर -3 है और c2 के स्थान पर क्या है जल्दी बताइए -7। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेम वही काम कर रहे हैं जो हम दूसरे प्रश्न में कर रहे थे ना, अब तक तो वही काम किए, इसके बाद भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। लेकिन बस जो कंडीशन होता है वो बदल जाता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने किया था वैसे ही आपको तीसरा प्रश्न भी करना है मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि a1/a2 हमने कर दिया, a1/a2 बराबर है अगर, तो a1/a2 हम क्या कर सकते हैं 3, a1 की वैल्यू 3 है तो 3 और a2 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2। उसके बाद पुनः b1/b2 कर सकते हैं, b1/b2, b1 की वैल्यू 2 है तो 2 और b2 की वैल्यू -3 है तो 3। तो देखिए यह एक दूसरे से बराबर नहीं है, यानी कि चूंकि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की, अतः हम तीसरे करने की जरूरत नहीं, c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः संगत निकाय है। बस इसके बारे में मैंने बताया था कि संगत निकाय कब होते हैं, असंगत निकाय कब होते हैं, जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी बताया था मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ संगत निकाय हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। नोट करने से हमेशा मैं बोलता हूँ जो डाउट्स रहेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करके आप लोग को पुनः बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न क्या है, 2x - 3y = 8 है, 4x - 6y = 9। हम क्या करेंगे 2x - 3y इस बराबर 8 है तो इसको क्या करते हैं इधर लेकर चले आते हैं, तो प्लस का 8 इधर आएगा तो -8 बराबर हो जाएगा 0 के। दूसरा इसमें क्या है आपका 4x - 6y, फिर इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4x - 6y, फिर ये भी -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का 9 है। अब देखिए पुनः वही काम करेंगे हम, क्या a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे। मैं नोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी हो जा रही है, यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, c1 = 0 से तुलना करनी। जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम तुलना करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो होगा क्या कि a1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर a1 के स्थान पे क्या है 2 है तो 2, b1 के स्थान पे क्या है, b1 के स्थान पे -3 है तो -3 और c1 के स्थान पे क्या है -8 है तो -8, यह होगा। दूसरे कंडीशन में सेम वही काम करेंगे, आपका यहाँ पर a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। जब A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या है कि A2 बराबर 4 और B2 बराबर आपका माइनस का 6 और C2 बराबर माइनस का 9 होगा। अब हम फिर पुनः वही काम करेंगे क्या कि A1 बाई A2 निकालेंगे मेरे दोस्त, A1 बाई A2 निकालेंगे, A1 बट्टे A2 कह सकते हैं इसको, A1 बाई A2 भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं वो। तो A1 बराबर 2 है तो 2 बट्टे यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या है 4, तो देखिए 2 कम 2 और 2 दूना 4 कटेगा, 1 बट्टे 2 आ जाएगा। आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं, B1 बाई B2 बराबर क्या है, B1 की वैल्यू -3 है तो -3 और B2 की वैल्यू -6 तो माइनस है, माइनस तो माइनस कैंसिल, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2। अब देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई A1 बाई A2 की वैल्यू आ गया 1/2, B1 बट्टे B2 की वैल्यू भी 1/2 आ गया, तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा। हम पुनः वही काम करते हैं कि C1 बाई C2 बराबर भी कर ले रहे हैं। C1 बाई C2 हो जाएगा -8 अब बट्टे हो जाएगा -9। अब देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल तो हो रहा है लेकिन 8/9 आ जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं चूंकि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि A1 बाई A2 बराबर तो है B1 बाई B2 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके, C1 बाई C2 के। अतः यह क्या होगी, अतः हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होगा, लास्ट वाला कंडीशन आ रहा है क्योंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, नहीं बराबर C1 बाई C2 का, तो असंगत निकाय है, असंगत निकाय है। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वही तो है सब कुछ का, बस यहाँ पर कंडीशंस जब ये देखिए A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर नहीं होता C1 बाई C2 तो असंगत निकाय हो जाए, बस यही चीज है। जो हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा उसके सेम कॉपी पेस्ट ये भी प्रश्न है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, आपके लिए नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, तीसरे क्वेश्चन क्या बताता हूँ, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट तो मैं इसको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। हाँ इसको इधर लेकर आते हैं तो 3x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 होगा, क्योंकि इधर बराबर 0 बचेगा ना। अब क्या कीजिए ना, आप 6 एलसीएम ले लीजिए। जब 6 एलसीएम लेंगे तो हम नीचे वाली वैल्यू को हमें हटाना, तो क्या करेंगे 6 एलसीएम होगा, 2 और 3 में देखेंगे 6 एलसीएम होगा ना, और 2 से जब भाग देंगे 6 में तो 3 में भाग दीजिए, 3 का गुणा करा देंगे 3 में तो 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी काम वही करेंगे, 3 से जब भाग देंगे 6 में तो 2 में भागवा जाएगी, अब भाग का 2 का गुणा करा देंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा। यहाँ पर 1 करके हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 1 से जब भाग देंगे 6 में तो 6 बार भाग जाएगा, 6 का गुणा करा देंगे 7 में, तो मेरे दोस्त आपको भी पता होगा कि क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर है तो माइनस होगा बराबर 0। अब देखिए इस 6 का इसमें गुणा कर दे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू आ जाएगी 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 हुआ। दूसरा देखिए इसमें क्या है आपका समीकरण, 9x माइनस 10y बराबर 14 है। तो इसको वैसे ही डायरेक्टली क्या कीजिए, बस इस 14 को इधर लेकर चले जाए, सोल्व कर लीजिए। तो 9x क्या है आपका, यहाँ पर 9x माइनस का 10y बराबर है 14। अब पुनः वही काम करना है जो हम काम अभी तक करते आए, वही काम हम लोग कर रहे हैं। क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और c1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। ये होगा सेम काम वही इसमें भी कर देंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने, जब तुलना कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ पर भी वही होगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, a2 के स्थान पे 9 है तो 9, b2 के स्थान पे क्या है यहाँ पर माइनस का 10 है तो माइनस का 10, और c2 के स्थान पे क्या है 14 है तो 14। यह सब चीजें आई होप हम लोग को समझ में आ रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर पुनः वही काम कर रहे हैं क्या कि a1 बाई a2 निकाल देंगे। a1 की वैल्यू 9 है तो 9, और a2 की वैल्यू क्या है 9 है तो 9 रखेंगे, 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 1। a1 बाई b2 हमने निकाला। फिर पुनः वही काम b1 बाई b2 यानी b1 की वैल्यू 10 है तो 10, और b2 की वैल्यू माइनस का 10 है तो माइनस का 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इतना ध्यान रखिए, कहीं मिलाई कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ सही है, सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या है -1 आएगा। अब तीसरे एक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 और -1 में जमीन आसमान का फर्क है। ये
पॉजिटिव नंबर है निगेटिव नंबर है। अतः हम कह सकते हैं, चूंकि हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, अतः क्या होगा, जब बराबर नहीं है तो आपको पता है संगत निकाय, संगत निकाय, संगत निकाय। आई होप आप लोग को देखिए यह जो प्रश्न मैंने बताया समझ में आया। कहीं पर डाउट्स रह जाते तो हमेशा बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। क्या कीजिए आप इसको नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें देखिए जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, एक खुद से कीजिए, क्योंकि अब आप देखिए कोई खास बताने लायक है नहीं, मैंने जो चीजें थी सब बता दिया है। उस वैसे इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि देखिए तीसरे का चौथा पांचवा संगत है क्या संगत है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, होमवर्क है, समझ लीजिए। मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो जिसके वजह से मैंने क्या किया, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए सोचा नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आइए वो लोग यह वीडियो जो हमने बताया यहाँ पर समझ में आएगा, कहीं पर डाउट्स रह जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।